हिंदी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी हिंदी प्रेमियों का हृदय से स्वागत। मैं एमपी सर। आज हम लोग इस वीडियो में क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। क्रिया क्या है, क्रिया का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, क्रिया के भेद कितने होते हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। यह वीडियो कक्षा 6 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है और साथ साथ जो प्रतियोगी छात्र होते हैं उनके लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। तो हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं, क्रिया का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है और उसके भेद कितने होते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्रिया का अर्थ। जब भी आपसे पूछा जाए क्रिया का अर्थ क्या होता है तो हमें बताना है क्रिया का अर्थ काम होता है। क्रिया का अर्थ काम और क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। क्रिया विकारी शब्द है। आपसे पूछा जाएगा कि क्रिया कैसा शब्द है तो हमें बताना है क्रिया विकारी शब्द है। क्रिया विकारी शब्द इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि क्रिया जो है वह लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार बदल जाती है। तो जिन शब्दों पर लिंग, वचन, पुरुष इत्यादि का प्रभाव पड़ता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। तो क्रिया भी क्या है, विकारी शब्द है। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि संज्ञा क्या था, विकारी शब्द है, सर्वनाम भी विकारी शब्द है, क्रिया भी विकारी शब्द है और जो विशेषण है वो भी क्या होगा, विकारी शब्द होगा। तो परिभाषा की अगर हम बात करें, क्रिया की परिभाषा क्या होती है। क्रिया वह शब्द है, क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य के, जिससे किसी कार्य का करना या होना, करना या होना पाया जाए। आपसे कहा जाएगा कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपको बताना उसे क्रिया कहते हैं। तो अब अथवा क्रिया विकारी शब्द है, क्रिया विकारी शब्द है जिसके रूप, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते हैं। कि क्रिया विकारी शब्द है जिसके
रूप लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। कि क्रिया पर लिंग का प्रभाव पड़ता है, वचन का प्रभाव पड़ता है और पुरुष का प्रभाव पड़ता है। जैसे अगर लिंग जो है, हिंदी में दो लिंग होता है, एक पुल्लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग होता है। तो क्रिया जो है लिंग के अनुसार बदल जाएगी, वचन के अनुसार क्रिया बदलेगी। अगर क्रिया एक वचन की है, कर्ता एक वचन का है, तो क्रिया भी इसमें क्या लगाते हैं, एक वचन का ही लगाते हैं। उसी प्रकार लिंग है, लिंग अगर पुल्लिंग है तो उसके साथ जो क्रिया होगी वो पुल्लिंग होगी, और स्त्रीलिंग की क्रिया होगी तो उसके साथ स्त्रीलिंग होगा। जैसे क्रिया क्या क्या है उसको देखते हैं। जैसे पढ़ना, लिखना, बोलना, खाना, गाना आदि। कि पढ़ना क्रिया है, बोलना क्रिया है, लिखना, खाना, पीना, ये सब क्रिया है। कि कहने का तात्पर्य क्या है कि जो भी काम है उसे ही हम क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का अर्थ और परिभाषा हो गया। आगे और हम लोग देखते हैं, क्रिया में एक शब्द आता है धातु। कि धातु किसे कहा जाता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि धातु किसे कहते हैं। तो धातु से क्या तात्पर्य होगा कि क्रिया का जो मूल है उसे हम धातु कहते हैं। धातु आपसे जब पूछा जाए धातु क्या होता है, तो धातु में आपको बताना है क्रिया का मूल रूप धातु है। क्रिया का मूल रूप प्रश्न कैसे आएगा कि क्रिया का मूल रूप कहलाता है, तो हमें बताना क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। और इन्हीं धातुओं में क्या होता है, ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो ना प्रत्यय जब जोड़ देते हैं तो धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। जैसे कहा गया, या और भी इसकी परिभाषा है कि जिन अक्षरों से क्रियाएं बनती हैं उन्हें हम धातु कहते हैं। एक तो क्रिया का मूल रूप धातु कहा गया, या कह सकते हैं जिन अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हें धातु कहते हैं, या जिन अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हें धातु कहते हैं। उन्हें आपसे यही पूछा जाएगा जिन अक्षरों से क्रिया बनती है उन्हें क्या कहा जाता है, धातु कहते हैं। या क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, तो धातु कहलाता है। जैसे पढ़ना क्या है, क्रिया है। पढ़ना क्रिया है, अब पढ़ना क्रिया की जो धातु है वह क्या होगी, पढ़। ये पढ़ क्या है, धातु है। लिखना क्या है, क्रिया है, और लिखना की जो धातु है क्या होता है,
लिख होता है। लिख जो है धातु है। और चलना क्रिया है, तो चलना क्रिया की धातु क्या है? चल। तो अधिकतर जो धातुएं होती हैं उन धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। तो ना प्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाती है? क्रिया बनती है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में क्या होता है, इसको लिख लीजिए कि जिन धातुओं में हिंदी में क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का सामान्य रूप मूल धातुओं में ना प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। मूल धातुओं में ना प्रत्यय जोड़कर बनाया जाता है। आपसे कहा जाएगा धातुओं में कौन सा प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है, तो आपको बताना है कि ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है। इसका कुछ उदाहरण देखते हैं कि धातुओं में जब ना प्रत्यय कैसे जोड़ते हैं, क्रिया कैसे बन जाती है। जैसे पढ़ क्या हो गया? धातु हो गया, इसमें हमने ना प्रत्यय जोड़ दिया। पढ़ धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ा तो जो बन गया क्या? पढ़ना। और पढ़ना क्या है? क्रिया है। लिख क्या है? धातु है। लिख। अब लिख में कौन सा प्रत्यय जोड़ेंगे? ना प्रत्यय जोड़ा गया तो क्या बन जाएगा? लिखना। और लिखना जो होगा वह क्या होगा? क्रिया होगा। चल क्या है? धातु है, इसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे क्या बनेगा? चलना। और चलना क्या होगा? क्रिया हो जाएगा। बोल क्या है? धातु है, और इसमें ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्रिया बन जाएगी। बनेगा क्या? बोलना। तो आपने देखा कि जो धातुएं होती हैं उन धातुओं में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बनती है, और क्रिया का जो मूल रूप होता है वह धातु कहलाती है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं क्रिया के भेद कितने होते हैं, या क्रिया के प्रकार कितने हैं। तो जो क्रिया के भेद हैं, हम लोग देखेंगे रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना या कर्म की दृष्टि से क्रिया के भेद। तो रचना की दृष्टि से या कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं।
जिसमें एक क्रिया है सकर्मक, और दूसरी जो क्रिया है उसका नाम है अकर्मक। आपसे क्या पूछा जाएगा कि रचना की दृष्टि से क्रिया के क्या होते हैं, भेद होते हैं, तो आपको बताना है 2 भेद होते हैं। या कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो हमें बताना है कर्म की दृष्टि से भी क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक क्रिया सकर्मक होती है और एक क्रिया अकर्मक होती है। तो सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहा जाता है, उसको हम लोग देखते हैं। सकर्मक क्रिया का तात्पर्य क्या होता है कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म हो या जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े वह क्रिया क्या होती है? सकर्मक होती है। तो यहाँ आप लोग सबसे पहले देखिए कि कौन कौन सी क्रिया सकर्मक होती है। जैसे कहा गया लिखना, लिखना क्रिया क्या है? सकर्मक है। पढ़ना, लिखना, पढ़ना, खाना, गाना, आपसे पूछा जाएगा लिखना क्रिया किस क्रिया का भेद है, तो आप बताएंगे सकर्मक क्रिया। आगे हम लोग बताएंगे कि यह सकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं और अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे करते हैं। अकर्मक क्रिया में क्या होगा? जैसे कहा गया आपसे सोना, नहाना, रोना, चिल्लाना, चलना, तो अकर्मक क्रिया आपसे पूछा कैसे जाएगा कि नहाना क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है, तो हमें बताना है कि नहाना क्रिया अकर्मक है, सोना क्रिया अकर्मक है, रोना क्रिया भी क्या है? अकर्मक है। तो अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के 2 भेद हैं। किसके आधार पर 2 भेद है? या कर्म के आधार पर या रचना के आधार पर कहीं क्रिया के 2 भेद होते हैं। अब सकर्मक क्रिया में आपका लिखना, पढ़ना, खाना, गाना, ये सब क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। सकर्मक क्रिया क्या कहा जा रहा है कि सकर्मक क्रिया, सकर्मक का तात्पर्य क्या है? साधन कर्म। अगर इसका हम अलग से छेद करें, इसको अलग करें, तो इसका शाब्दिक अर्थ देखें तो लिखा है सा मतलब साथ में, और कर्म मतलब कर्म, कि जिस क्रिया के साथ में क्या हो? कर्म हो, उस क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। या कह सकते हैं आगे इसकी परिभाषा देखिए कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म लगे तथा क्रिया का फल
कर्ता पर ना पढ़कर कर्म पर पड़े। उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। उन्हें सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। आपसे कहा जाएगा जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो आपको बताना है जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं, या जिस क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है, या जिस क्रिया में कर्म लगने की संभावना होती है उसे भी हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात कि परिभाषा आपसे कई प्रकार से पूछी जाती है, सबको जानते रहिए कि हाँ कि कैसे सकर्मक क्रिया क्या होता है। सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो, जिसका कर्म हो या जिनके साथ कर्म की संभावना हो। कहा गया कि सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या उसमें कर्म लगने की संभावना हो। आपसे सीधा सीधा कहा जाएगा कि कर्म प्रभावित क्रिया क्या कहलाती है, तो आपको बताना है कर्म प्रभावित क्रिया हमेशा सकर्मक होती है, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण हम लोग देखते हैं, उदाहरण में कहा गया सचिन क्रिकेट खेलता है। सचिन क्रिकेट खेलता है। अब इसमें क्रिया क्या है, खेलता है, तो ये खेलना क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया है। सचिन क्रिकेट खेलता है तो खेलना क्रिया क्या है, सकर्मक है। राम आम खाता है, तो इसमें क्या है, खाता क्रिया मतलब खाना जो क्रिया है उसी से बना है खाता, तो खाता क्या है, सकर्मक। लता गाना गाती है, लता गाना गाती है, तो इसमें क्या है कि गाती जो है यह क्रिया है। तो आपका खेलना, खाना, गाना, लिखना, पढ़ना, ये सब क्रियाएं क्या होंगी, सकर्मक होंगी। आगे हम लोग देखते हैं जो अकर्मक क्रिया है कि अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया में जो सकर्मक क्रिया है थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करेंगे
तो वह क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया बन जाएगी। हम लोग बहुत क्या करते हैं, रटने पर ध्यान देते हैं, तो रटने पर ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है केवल समझने पर, क्योंकि व्याकरण का अर्थ जो परिभाषा होती है, इसका अर्थ क्या है कि किसी चीज को समझना, व्याकरण को समझना है, इसको रटना नहीं है। तो अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म ना हो, कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म ना हो तथा क्रिया का फल कर्ता पर पड़े। कि वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म नहीं होता है और उस क्रिया का जो फल है वह किस पर पड़ता है, कर्ता पर पड़ता है, तो वह क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया कहलाती है। अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है उस क्रिया को क्या कहा जाता है, अकर्मक क्रिया कहा जाता है। या जिस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, तो वह क्रिया क्या होती है, अकर्मक होती है। जैसे अकर्मक क्रियाएं क्या क्या होती हैं, रोना, हंसना, सोना, नहाना, चलना आदि, ये सब क्रियाएं क्या है, अकर्मक क्रियाएं हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा, हंसना क्रिया कैसी है, सकर्मक है कि अकर्मक है? तो जब हम लोग इसको पढ़े रहेंगे, खाया क्रिया सकर्मक है अकर्मक, तो सबसे पहले इसकी पहचान, जो परिभाषा होती है सकर्मक किसे कहते हैं, अकर्मक किसे कहते हैं, तो उसको हम लोग जब जानते रहेंगे तो इसको क्रिया को बता देंगे, खा क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक। जैसे हो गया, अब हम लोग उदाहरण देखते हैं। कहा गया कि बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, इसमें क्रिया क्या है, रोना क्रिया है, यह क्या है, अकर्मक है। राधा नहा रही है, इसमें क्या है, नहाना क्रिया है जो कि अकर्मक है। चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, तो इसमें क्या है, उड़ना क्रिया है, वो भी क्या है, अकर्मक है। आपसे ऐसे दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा दिए गए उदाहरण में क्रिया क्या है, तो क्रिया आपका क्या है, इसमें अकर्मक है। आगे हम लोग देखते हैं जो सकर्मक क्रिया है उसकी पहचान कैसे करते हैं। सकर्मक क्रिया की पहचान,
कर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। किसी भी क्रिया की पहचान हम इस कैसे करेंगे कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। कभी कभी हम क्या करते हैं, हमको परिभाषा भी याद होती है कि सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, लेकिन क्रिया को देखकर हम लोग पहचान नहीं पाते हैं क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। तो इन क्रियाओं को पहचानने के लिए आपके पास 3 शब्द होने चाहिए कि सकर्मक क्रिया की पहचान के लिए 3 शब्द हो। एक शब्द है क्या, क्या, किसे, और एक शब्द है किसको। इन 3 शब्दों को आपको याद रखना है, क्या, किसे, किसको। क्या, किसे, किसको, इन तीनों शब्द को याद रखेंगे और इन तीनों शब्दों में से क्या करेंगे, किसी शब्द का प्रयोग किसी क्रिया के साथ करेंगे। इन शब्दों में से किसी भी क्रिया का शब्द का प्रयोग किसी क्रिया के साथ करना है। तो क्रिया के साथ जब प्रयोग करेंगे तो उसका कुछ अगर उत्तर मिलता है, इनका उत्तर कुछ मिल जाए तो वह जो मिलेगा कर्म होगा, और जिस क्रिया में कर्म होगा वह क्रिया आपकी सकर्मक होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि 3 शब्द क्या, किसे और किसको, इन शब्दों को लेकर क्या करना है, प्रश्न करना है। इन क्रियाओं की पहचान मतलब इन क्रियाओं मतलब सकर्मक क्रिया की पहचान, सकर्मक क्रिया की पहचान, क्या, किसे, किसको। क्या, किसे, किसको। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या, किसे, किसको। लगाकर प्रश्न करने से होती है। यदि कोई उत्तर मिलता है, यदि कोई उत्तर मिलता है तो वह कर्म होगा, कर्म होगा, और जिस क्रिया में कर्म होगा, और जिस क्रिया में कर्म होगा वह क्रिया सकर्मक होगी। कहा गया कि क्या, किसे, किसको लगाकर प्रश्न करना है, और यदि प्रश्न करने से कोई उत्तर मिल जाता है वह क्रिया क्या होगी, सकर्मक होगी, और कोई उत्तर नहीं मिलेगा तो वह क्रिया क्या होगी, अकर्मक होगी। कि इनको लगाने से क्या मिलता है, अगर हम क्या, किसे और किसको लगाकर प्रश्न करें तो प्रश्न करने से क्या लिखा गया, यदि कोई उत्तर मिलता है तो वह क्या मिलेगा, कर्म मिलेगा। जब कर्म हो जाएगा क्रिया में तो वह क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक होगी। इतना आपको ध्यान देना है कि इन क्रिया शब्दों का प्रयोग किसी क्रिया के साथ करना है। मान लीजिए क्या है, खाना क्रिया है, देखते हैं क्रिया क्या है, खाना है।
अब इन शब्दों में से जो शब्द आपके पास है, क्या, किसे, किसको, अब इसमें से किसी शब्द का प्रयोग करिए खाना क्रिया के साथ। तो इसके साथ प्रश्न करना है, कहते हैं क्या खाता है। जब क्या खाता है तो इसका उत्तर कुछ मिल सकता है कि भोज जो है आम खाता है कि केला खाता है। तो यहाँ क्या लगाने से खाना क्रिया के साथ कर्म की संभावना बनती है, इसलिए खाना क्रिया क्या है, सकर्मक है। लिखना क्रिया क्या है, सकर्मक है। आपसे कहा जाएगा क्या लिखता है, इसको जब प्रयोग करेंगे कि क्या लिखता है, तो क्या लिखने का मतलब कुछ ना कुछ लिखता होगा, चाहे पत्र लिखता होगा या और कुछ भी लिखता होगा। तो लिखना क्रिया क्या है, सकर्मक क्रिया है। तो यह है सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान। क्रिया से प्रश्न ऐसे ही पूछे जाएंगे कि कुछ क्रिया दी गई होगी और उसमें पूछा जाएगा क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। तो इस प्रकार क्या होगा, यह क्रिया का जो वीडियो है वह समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के पास भी शेयर करें। धन्यवाद।